मतलब ये क्राइसिस अभी तक खत्म नहीं हुआ। डिलेज नॉर्मल रहेगी, लास्ट मिनट कैंसिलेशन होती रहेगी, रिफंड्स का स्ट्रगल चलता रहेगा। अगर आप मार्केट के अकेले किंग हो तो सिस्टम आपके प्रेशर में झुक सकता है। दोस्तों, आप सब जानते ही हो पिछले कुछ दिनों में एविएशन इंडस्ट्री में क्या कुछ हुआ। एयरपोर्ट्स पर क्योस था, फ्लाइट्स कैंसिल हुई, पैसेंजर्स परेशान रहे। मैं यहाँ उन बातों को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि अब जरूरी ये नहीं कि क्या हुआ, जरूरी ये है आगे का रास्ता क्या है। मैं आपको ले चलता हूँ इस पूरे इशू के सोल्यूशन की तरफ। ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ से बातें सीरियस हो जाती है। सबसे पहले आपको समझना होगा गवर्नमेंट ओपनली पीछे नहीं हटेगी क्योंकि सेफ्टी रूल्स पर कंप्रोमाइज करना वो भी पब्लिक के सामने पॉलिटिकली डेंजरस हो सकता है। इसलिए पेपर पर रूल्स वही रहेंगे लेकिन ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे हो जाएगा। टेम्परेरी एग्जेप्शन आएगी, एडजस्टमेंट पीरियड के नाम पर टाइम दिया जाएगा और सिस्टम क्वाइटली रिलैक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडिगो की। इंडिगो अब डैमेज कंट्रोल मोड में जा चुका है। नए पायलट्स हायर हो गए, फॉरेन और कॉन्ट्रैक्टर पायलट्स लाए जाएंगे और पीआर के जरिए ये बताया जाएगा कि पैसेंजर की प्रायोरिटी है। लेकिन सच यहाँ ये है, ब्रांड को जो नुकसान हुआ है वो इजीली रिपेयर नहीं होगा। अब डीजीसीए की बारी आती है। डीजीसीए एक्टिव मोड में दिखेगा, वो शो काज नोटिस लेगा, स्टेटमेंट्स आएंगे, पेपर ऑडिट्स होगा। सच ये है, सिस्टमिक रिफॉर्म ओवरनाइट नहीं होता और जब तक सिस्टम सुधरता नहीं तब तक पैसेंजर्स को ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगले कुछ हफ्तों तक डिलेज नॉर्मल रहेगी, लास्ट मिनट कैंसिलेशन होती रहेगी, रिफंड्स का स्ट्रगल चलता रहेगा। मतलब ये क्राइसिस अभी तक खत्म नहीं हुआ। पर सबसे सीरियस बात ये नहीं है, सबसे खतरनाक सिग्नल ये गया है, अगर आप मार्केट के अकेले किंग हो तो सिस्टम आपके प्रेशर में झुक सकता है। आज एयरलाइन ने ये किया, कल कोई और इंडस्ट्री भी करेगी। इसलिए ये सिर्फ फ्लाइट्स का इशू नहीं है, ये पावर, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक सेफ्टी का इशू है। इंडिगो जेल नहीं जाएगी, गवर्नमेंट गिर नहीं जाएगी और रेगुलेटर ओवरनाइट परफेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन जो चीज टूटी है वो है पैसेंजर्स का भरोसा। और एविएशन इंडस्ट्री में जब भरोसा टूट जाता है तो रिस्क बढ़ जाती है। याद रखें, इंडिया में सबसे डेंजरस चीज क्रैश नहीं होती, बल्कि सबसे डेंजरस चीज होती है क्रैश से पहले की नेग्लिजेंस।